रोगे मोर के दांत टूट। अरे काहे जवान बच्चे को मार रही हो? पापा जी खसरो। हरकतें ऐसी हैं। क्या किया है बेटे? अब ये तुम्हारी माँ जी इस तरह मार रहे हैं घूसा? अब जब आ ही गया तो खुद ही पूछ रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बाप बेटे के बीच में मेरा क्या काम है? बेटा क्या बात है? कौन सी गलती हो गई तुमसे जो घूसा मार रही तुम? गलती नहीं हुई है पापा। फिर क्या बात है? बंगले में रहते रहते मेरा मन उब गया है और मैं चाहता हूँ कि आज मैं बियाबान जंगल में जाकर जंगली जानवरों को अपनी नज़रों से देखूं और अपना दिल बहलाऊं। माँ जी से इजाज़त मांगता हूँ और माँ जी इजाज़त नहीं दे रही हैं, बस इसीलिए पापा। बेटा आज तुमने मेरी मन की बात कही है। क्या पापा? यही तो मैं खुद सोच कर आया हूँ कि आज अपने बेटे को साथ हम लेकर बियाबान जंगल में शिकार करूंगा। मैं बात करता हूँ, तो घबराओ मत। ए प्यारी, अरे बेटा जवान हो गया है, डरने की कोई बात नहीं है। शिकार करने जाना चाहता है तो क्षत्रिय का बेटा है, तो जाने दो। जो मतलब आप भी बढ़ावा दे रहे अरे मैं बढ़ाऊंगा। हैं। आज मैं खुद अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ, बेटे के साथ में जाऊंगा, शिकार करूंगा दोनों। ठीक है? जब भाई बाप बेटे ने सलाह कर ही लिया है तो मेरे रोकने से कौन सा रुकने वाले हो? आपकी इच्छा। चलो आदेश हो गया, पूरी तैयारी शिकार करने। हाँ चलिए पापा। आओ बेटा। एक ही तो मेरा बेटा है और जिसे देख करके मैं जीती हूँ। हाँ वो अलग की बात की थोड़ा शरारती है, इनके जैसे दोस्तों की वजह से बिगड़ गया है। तो तुम ही लोगों ने बढ़ावा दे रखा, बिगाड़ दिया है मेरे बेटे को। क्या करूं ना, अन्यथा दोस्ती छुड़वा दी तुम लोगों की। अरे मैं बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हूँ? मेरे स्वामी जी मेरे बेटे को अभी तक महाराज का बेटा समझते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि जो मेरा बेटा वो अपना सगा बेटा है और वो उसे महाराज का बेटा समझकर इस राजपाट के लालच में आकर मेरे बेटे के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें न करते। मेरे बेटे के साथ कुछ उल्टा सीधा उससे पहले मैं बेटा ठोकर लग गई, चोट वोट तो नहीं आई? हमको लगता है गांठ में लग गया क्या? नहीं पापा, फिर? चोट नहीं लगी हुई है पर बहुत तेज थकावट लग गई है। थकावट आ गई है? क्योंकि आज पहली बार मैं इतनी दूर पैदल चला हूँ, ठीक है, इसलिए पापा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो क्या कहना चाहते बेटा? सुनिए पापा। और पिता आप से आरी तू है हमारी, पिता आप से आरी तू है हमारी, पिता आप से आरी तू है हमारी, और नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। चलो घर को वापस बापू हमारे, चलो घर को
नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। हाँ पिताजी, अब आगे चलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है। अब यहीं से लौट चले, फिर कभी आएंगे शिकार खेलने के लिए। नहीं बेटा, इतनी तमन्ना के साथ आए हैं, बगैर शिकार किए हुए वापस जाएं? शिकार तो करके ही जाएंगे हम। हाँ बेटा, चाहे जिस चीज का हो। थक गए हो? और अगर थक गए लाल तुमको सुला और तुम्हें आज ऐसा करिश्मा तुम्हें आज ऐसा करिश्मा दिखाऊं, हमेशा के खातिर मैं तुमको सुला दूं, तुझे आज अपना निशाना बना, तुझे आज अपना निशाना। पापा, ये आप बैकी बैकी सी बातें क्यों कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना निशाना बनाऊं, हमेशा के खातिर तुम्हें मैं सुलाऊं? आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में न आती है बातें तुम्हारी। समझ में न आती है बातें तुम्हारी। और खुलासा कहो मेरे बापू हजारी, खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना हूँ कैसे तुम्हारा बताओ, तुम्हारा बताओ, और तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पापा जी, अब आपकी बातों से तो मुझे डर लगने लगा है। अरे कोई ऐसी बात, कोई बाप ऐसी बात अपने बेटे से करता है? ऐसी बातें तो मामा भांजे में होती हैं। और आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सही बोल गए हो। मैं सही बोल रहा हूँ? मामा भांजे वाली बात रात की बात है। मैंने तुम्हारी हेरा फेरी की है। राज की बात आज सुन लो। बियाबान जंगल में आए हैं और तुम्हें निशाना कैसे बनाएंगे? इसलिए कि आज मैं तुम्हारा यहाँ पे कत्ल कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुम हमारे बेटे नहीं हो। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं पापा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? मैं ठीक कहता हूँ।
मेरी पत्नी ने तुम्हें माँ का प्यार दिया है, लेकिन तुम महाराज के बेटे हो, मेरे दुश्मन के बेटे हो, और इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि मेरे रास्ते का रोड़ा समाप्त हो जाएगा। समझ गए? आज तुम्हें मारने के लिए यहाँ मैं आया हूँ और मार के जाऊंगा। मैं पहले कह दिया था कि शिकार करके ही जाऊंगा, चाहे जिस चीज का हो, तो आज मैं तेरा शिकार करके जाऊंगा। इसका मतलब कि इसीलिए आपने माँ से कहा कि मैं खुद चाहूंगा शिकार करने के लिए। पापा, आप बेशक मुझे अपना औलाद ना समझें, लेकिन मैं बचपन से आज तक अपनी जुबान से तुम्हें पापा कहा है। पापा, मैं आपकी बराबरी का हो गया हूं। अगर चाहूं तो शमशीर मेरे पास भी है, अगर चाह लो तो वादा है मेरा, बेशक मैं तुम्हारा खून हूं, आप मुझसे पार नहीं पाओगे, लेकिन इतना मैं नालायक नहीं जो कि अपने बाप के ऊपर हाथ उठाऊं। मैं इतना गंदा इंसान नहीं हूं जो कि अपने बाप के ऊपर वार करूं। आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दीजिए, सिर्फ यहाँ की दौलत के लिए, इस तख्त ताज के लिए, सम्राट बनने के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दीजिए। हर मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल ला कर के पागल हुए, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए। से मेरे मिला दीजिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। डर लगी आप होती पास मत आइए। हाँ पापा, मुझे जागीर दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। उसके बाद आपके जो जी में आए सो मेरे साथ में करना, लेकिन एक बार हम अपनी माँ को अपनी नजरों से देख। माँ से मिलना चाहता है? माँ से मिलना चाहता है? अच्छा, माँ से मिलना चाहता है? जाओ मिलो माँ से। जाओ मिलो, कोई बात नहीं माँ, लेकिन माँ से मिलकर वापस आ जाना। जाओ ना। कि आप मेरे पीठ पर वार करेंगे? नहीं पापा, कि मार कर मुझको पिता कुछ नफा न पाओगे। याद जब मुझको करोगे, सर
पटक मर जाओगे। हाँ पापा, बेशक मुझे मार दोगे, लेकिन जिस वक्त ये बेटा तुम्हें याद आएगा उस वक्त आप अपना सर पटक पटक कर मर जाओगे। मरूंगा नहीं, बल्कि मैं तो खुशियां मनाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा, क्योंकि मेरे राज्य का रोड़ा है, और रोड़ा खत्म हो जाएगा तो जश्न मनाऊंगा। बेटा प्रकाश, कुछ तो बोल मेरे लाल, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। क्या किया मार डाला मेरे लाल को, मार डाला मेरे लाल को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया, रात दिन में तड़पती औलाद को, रात दिन में तड़पती औलाद को, मारने में न तड़पा है तेरा हुआ बेटे, बेटा। बलबीर सिंह, आज तेरे को डर है करने, तुझे इतना पागल कर दिया कि आज तूने जिसे महाराज का बेटा समझकर मार डाला, ये महाराज का बेटा नहीं बल्कि हमारा अपना बेटा, हमारा अपना खून है, हमारा अपना खून है। ये अपना खून कैसे हो सकता है? अपना खून तो महाराज के यहाँ पल रहा है, तुझे अच्छी तरह से मालूम है, झूठ मत बोल, अपना बेटा नहीं है। बलबीर सिंह, तेरी नजर में ये महाराज का बेटा हो सकता है, क्योंकि तू अभी सच्चाई से वाकिफ नहीं है। बलबीर सिंह, तू क्या समझता था कि तू एक माँ की नजरों के सामने से उसके बेटे को लेकर चला जाएगा और एक माँ खड़ी होकर ये सब तमाशा देखती रहेगी। बलबीर सिंह, जिस दिन तूने मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया, उसी दिन मैं भी तेरे पीछे पीछे राज दरबार गई और मौका पाते ही मैंने अपने बेटे को बदल लिया और युवराज को उसकी माँ के पास छोड़ दिया, और इस राज को मैंने तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छुपा करके रखा कि महाराज का बेटा ही बनकर सही, अरे महाराज का बेटा ही बनकर सही, कम से कम मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे पास तो रहेगा। लेकिन बलबीर सिंह, आज तू क्रोध और अहंकार में इतना अंधा हो गया कि तुझे अपने और पराये की भी पहचान न रही। आज तूने जिससे अपने हाथों से मात के घाट उतार दिया, ये किसी और का बेटा नहीं बल्कि हमारा अपना बेटा, हमारा अपना खून है बलबीर सिंह।
और तू बाप नहीं हो सकता है। अरे तू बाप नहीं हो सकता, तू जल्लाद है जल्लाद। तू एक कसाई है बलबीर सिंह। अरे तू है तेरे हरामजादी, इतना बड़ा राज मुझसे छुपा करके रखा, मुझे धोखा दिया और आज बाप के हाथ बेटे को मरवा डाला। हरामजादी, धोखेबाज, और ऊपर से मेरे मुंह पर थूकती है। मेरे मुझे धोखा दिया, मेरे बेटे को मरवा डाला, मेरे बेटे को मरवा डाला। लेकिन नहीं, जब मेरा बेटा न रहा, मेरी पत्नी ना रही, तो राजकुमार, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। महल में जाओ भी मिलेगा, मैं तुझे भी मार डालूंगा, क्योंकि आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, तेरी मौत। अब कही हो कि बंदूक का हुई। हाँ, तेरी बंदूक कहाँ है? अब भैया कहा करिए बंदूक लेके आवत रही। हाँ, हम आप बंदूक ली लगाए लेके चलिए। वो कैसे रे? और नर्वस नहीं करी और ये तरह ताने रही हाँ, फिर और पट्टा पहली और नरवा पेल भाग बंदूक ये ले। मतलब तुम बंदूक ऐसे पकड़े थे, हाँ ऐसे ताने और रही। लील गाय यहाँ से निकली हाँ और पट्टा उसके गले में फंस गया और वो बंदूक लेकर भाग गई। भाग गए। तो अब बंदूक कैसे मिलेगी? अब पहले लील गाय भी है तो बंदूक मिले। तो लील गाय पकड़ोगे कैसे? अब जंगल में चलो कहूँ देखिए अगर मिल जाए झुंड में। बड़े लापरवाह हो तुम। कहा करी भैया। बिहारी लाल, काफी देर से भटक लिए, हाँ शिकार कम वक्त नजर नहीं आया। नहीं मिल रहा। सोचते हैं थोड़ी दूर और चले, हाँ अगर शिकार मिले तो मिले, अगर ना मिले हाँ तो हम अपने राजमहल हाँ भैया वापस लौटे। सही है। आओ। चलो भैया। अरे ये माँ बेटी? हाँ भैया। बिहारी, ये मेरी मामी है और ये उनका बेटा प्रकाश। प्रकाश। अरे प्रकाश की सांसें चल रही है। सांसें चल रही। इसे उठाओ। होश में आओ प्रकाश, आंखें खोलो मेरे भाई। मैं अमर सेन। प्रकाश, हे, अरे ये सब कैसे? भैया अमर। हाँ मेरे भाई, मैं भैया अमर। नहीं, ये सब प्रकाश, ये सब इस जंगल में? मेरे भाई, आज ये जो हमारे साथ में हुआ है, ये किसी और की वजह नहीं,
ये तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे भाई। मेरी वजह से? हाँ मेरे भाई, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से कैसे? मेरे भाई, आज की 20 साल पहले की कहानी है। हम दोनों ने एक ही दिन जन्म लिए थे, हाँ प्रकाश। लेकिन आपके पिताजी ने कहा मेरे पिताजी से कि जाओ, मैं आज अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें लाने के लिए तो गए, लेकिन मेरे भाई आपके पिताजी के पास ना ले जाकर वो मेरी माँ के पास गए। मेरी माँ की गोद में आपको डाल दिया हाँ, और मुझे उठाकर आपके पिताजी के पास लेकर गए। लेकिन ये बात मेरी माँ की ममता अपने आप को रोक न पाई मेरे भाई। वो ठीक उसी तरह तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे अपने पास उठाकर लेकर आई। और ये बात हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। मेरा बाप जानता था कि ये नहीं महाराज का बेटा है। महाराज का बेटा समझकर उन्होंने मुझे मार दिया भैया। हे भगवान। मेरी माँ ने जिस वक्त सच्चाई बतलाई, उसी क्रोध में आकर उसने मेरी माँ को भी मार डाला भैया। मेरे भाई, हम दोनों बेशक एक कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन हम दोनों भाई हैं। हाँ मेरे भाई, हाँ। मामा फूफू के बेटे हैं भाई। मेरा बाप तुम्हें मारने के लिए राज महल की तरफ गया है। हाँ? शायद भगवान ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा ताकि ये खबर हम तुम तक पहुंचा सके। मेरे भाई, अपनी जान बचाकर तुम यहां से भाग जाइए। नहीं मेरा बाप तुम्हें भी प्रकाश मार प्रकाश